Hello class. Today we will read 11th chapter of class 5th, The Banyan Tree. देखते हैं. Make a list. कलेक्ट करना है आपको. Make a list of things and products that we get from trees and plants. आपको यहाँ पे एक लिस्ट तैयार करनी है, लिस्ट बनानी है उन प्रोडक्ट्स की जिनको हम पौधों या फिर पेड़ों से प्राप्त करते हैं. कम्युनिकेट करना है. राइट ए पोएम ऑन ट्रीज. आपको यहाँ पर एक पोएम लिखनी है पेड़ों पर. डोंट वरी, इसमें चिंता की कोई बात नहीं. इफ इट इज नॉट नेसेसरी फॉर इट्स लाइन्स टू राइम्स. यानी इसमें इसने ये बोला चिंता की कोई बात नहीं है, चिंता होने की चिंतित होने की कोई बात नहीं है, और ये आवश्यक भी नहीं है कि ये इसकी जो लाइन्स हैं वो लय से हों. राय मतलब एक लयबद्ध तरीके से हों. रिसाइट इट इन द क्लास. इसमें आपको क्लास में रिसाइट यानी इसका पाठ करना है. सेलिब्रेट करना. लुक एट दीज पिक्चर्स एंड आइडेंटिफाई द ट्रीज. इन पिक्चर्स को देखना और ट्रीज को पहचानना है. चलते हैं लेसन पर. आगे पोइम पर. सॉरी, मैंने पहले लेसन बोल दिया, बट ये दिस इज पोइम नॉट लेसन. देखते हैं पोइम को. ओ यू. इसमें एक छोटे बच्चे की बात है. जो एक छोटा बच्चा होता है वो बड़ा हो गया है, जो कि अब बड़ा हो गया है. तो एक जिस पेड़ पर पहले बचपन में छोटा सा जब था वो खेलता था उस पेड़ के साथ में, तो उस पेड़ से अब वो क्वेश्चनिंग कर रहा है, उससे बातें कर रहा है. तो देखते हैं. ओ यू शैगी हेडेड बनियन ट्री स्टैंडिंग स्टैंडिंग ऑन द बैंक ऑफ द पॉन्ड. शैगी यानी कि एक छोटा बच्चा बात कर रहा है जो कि एक पेड़ से, जो कि एक पॉन्ड के किनारे पर खड़ा हुआ है. वो बोल रहा है ओ यू शैगी ट्री, ओ यू शैगी हेडेड बनियन ट्री. ओ टहनीदार बनियान के पेड़ जो कि खड़ा हुआ है एक तालाब के किनारे पर. हैव यू फॉरगॉटन द लिटिल चाइल्ड. क्या तुम भूल गए उस छोटे से बच्चे को तुम भूल गए हो. लाइक द बर्ड्स दैट हैव. जैसे पक्षी भूल जाते हैं. नेस्टेड इन योर ब्रांचेज. जैसे पक्षियों ने तुम्हारे ब्रांचेज यानी तुम्हारी शाखाओं पर घोंसला बनाया था, नेस्टेड किया था. एंड लेफ्ट यू. और तुम्हें छोड़ के चले गए थे. तो क्या तुम उन्हीं की तरह मुझे भी भूल गए हो. डू यू नॉट रिमेंबर how he sat at the window and wondered at the tangle of your roots and plunged underground. तो तुम्हें याद नहीं है क्या, तुम्हें याद नहीं है कि वो कैसे खिड़की पर बैठता था और वो आश्चर्यचकित होता था. दैट द टैंगल ऑफ योर रूट्स. वो आश्चर्यचकित होता था तुम्हारी जड़ों को देख करके. तुम्हारी जड़ें जो उलझी हुई थी उनको देख देख करके वो आश्चर्यचकित होता था. एंड प्लंज्ड अंडरग्राउंड. और वो इस तरीके से भी आश्चर्यचकित होता था कि तुम्हारी जो जड़ें हैं, प्लंज बोलते हैं डुबकी लगाना या फिर डुबोना या फिर गोता लगाना, जो तुम्हारी जड़ें हैं वो भूमि के अंदर कैसे चले जाती थी, इस बात को सोच सोच करके भी वो आश्चर्यचकित होता था. द वुमेन वुड कम टू फिल देयर जार्स इन द पॉइंट एंड योर ह्यूज ब्लैक शैडो वुड रिगिल ऑन द वाटर लाइक स्लीप स्टेलिंग टू वेक अप. तो अब इसके बाद देखते हैं. जो औरतें हैं, जो वुमेन्स हैं, वो तुम्हारे पौंड से जार भरने, जो भी जार हों, बड़े बड़े जार होते हैं, घड़े होते हैं, उनको भरने के लिए आएंगी. एंड योर ह्यूज ब्लैक शैडो वुड रिगिल ऑन द वाटर. और तुम्हारी जो बड़ी काली विशाल जो परछाई है वो रिगिल, तुम्हारी जो परछाई है वो पानी पर क्या करेगी, रिगिल करेगी. रिगिल का मतलब कि कुल बुलाएगी. कुल बनाना बोलते हैं इसको, यानी फिर एक तेजी से टेढ़ा मेढ़ा होकर के चलना, टेढ़ा मेढ़ा होकर चलना. लाइक स्लीप स्ट्रगलिंग टू वेकअप. ऐसे चलती है जैसे कि कुछ सोने से उसको जगाते हैं ना. स्लीप जैसे कुछ सो रहा हो, उसको स्ट्रगलिंग टू वेकअप, उसको झकझोर करके जगाते हैं. इस तरीके से वो पानी पर लहर लेकर के चलेगी. सनलाइट डांसेज ऑन द रिपल्स लाइक रेस्टलेस टाइनी शटल्स. और सनलाइट डांसेज, जो सनलाइट है, सूरज का जो प्रकाश है, वो आप हमारी लहरों पर रिपल्स बोलते हैं, लहरों पर नृत्य कर रही है. लाइक रेस्टलेस टाइनी शटल्स. ऐसे नृत्य कर रही है जैसे कि अशांत हो या बेचैन हो या फिर रेस्टलेस हो. टाइनी शटल्स जो धागा लपेटने की फिरकी होती है. धागा लपेटने की फिरकी सिलाई मशीन में होती है, इसको हम शटल बोलते हैं. ठीक है. वीविंग गोल्डन टेपेस्ट्री. और ऐसा काम कर रही है, इससे बुन रही है. वीविंग बोलते हैं बुनना. गोल्डन टेपेस्ट्री एक डिजाइन वाले छोटे का टुकड़े को जो सुनहरा है उससे बुन रही है, ऐसा वो हमको प्रतीत हो रही थी. टू डक्स स्वयं बाय द वीडी मार्जिन अब देयर शैडोज.
2 डक्स, 2 बतखें हैं, स्वयं तैर रही हैं बाय द वीडी मार्जिन। कहाँ पर तैर रही हैं? जो 2 बतखें हैं वो तैर रही हैं, जो वीडी बोलते हैं कमजोर, दुबला पतला सा जो किनारा है वहाँ पर वो तैर रही हैं। एबव देयर शैडोज, अपनी परछाई के ऊपर वो तैर रही हैं। पानी में से परछाई दिखाई देती है और उस परछाई के ऊपर वो तैर रही हैं। एंड द चाइल्ड वुड स्टेट स्टिल, और वो लड़का अभी वो जो छोटा सा बच्चा है वो अभी वहाँ पर बैठा हुआ है और सोच रहा है, एंड थिंक सोच रहा है। वो क्या सोच रहा है? ही लॉन्ग टू बी द विंड, उसकी इच्छा है, लॉन्ग बोलते इच्छुक होना, उसकी इच्छा है कि वो हवा बन जाए। एंड ब्लो थ्रू योर रेस्टिंग ब्रांचेज टू बी योर शेडो एंड lengthen with the day on the water, उसकी इच्छा है कि वो हवा बन जाए और तुम्हारी जो आराम से जो टहनी है उनके बीच से वो बहे। ब्लो, ब्लो का मतलब बहना, बहे। और उसकी इच्छा ये भी है टू बी योर शेडो, कि वो तुम्हारी परछाई बन जाए। एंड लेंदन, और इतनी लंबी हो जाए, विद द डे ऑन द वाटर, कि पूरा दिन पानी में ही रहे। टू बी ए बर्ड, उसकी इच्छा ये भी है टू बी ए बर्ड, कि वो पक्षी बन जाए। एंड पर्च ऑन योर टॉप मोस्ट ट्री, पर्च बोलते हैं बैठना, ऑन योर टॉप मोस्ट में सबसे ऊंची जो टहनी है उस पर जाकर के वो बैठे। एंड टू फ्लोट लाइक दोज डक्स अमंग द वीड्स एंड शैडोज, और उन बतखों की तरह तैरे तैरे, फ्लोट मतलब बहना मतलब कि तैरे, लाइक दोज डक्स, उन बतखों की तरह तैरे, अमंग द वीड्स, जो खरपतवार हैं पर पानी में जो पॉन्ड है उसमें कुछ हरी हरी पत्तियां से जम जाती हैं, ठीक है, उनको हम खरपतवार बोलते हैं। एंड शैडोज, उन खरपतवार और पत्तियों के बीच से तैरे। यहाँ तक आपका लेसन हो गया फिनिश। ये पोएम लिखी है रविंद्रनाथ टैगोर ने, लेकिन इससे पहले हम ये ग्रीन कलर है, ग्रीन कलर वाले को भी देख लेते हैं। ये ग्रीन कलर है, इधर आप देख सकते हैं। बनियान ट्रीज आर द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ट्रीज, जो बनियान ट्री होती हैं विश्व के सबसे बड़े पेड़ होते हैं। द लार्जेस्ट वन, सबसे बड़े होते हैं। नोन एज थिमम्मा मरीमानु, इज इन आंध्र प्रदेश, इनको आंध्र प्रदेश में थिमम्मा और मरीमन्नु बोलते हैं। इट कवर 4.7 एकर्स, ये सब ये लगभग भूमि का 4.7 एकड़ हिस्सा मतलब अपने अंदर ऑक्यूपाई कर लेते हैं उसके लिए। द बनियान इज द नेशनल ट्री ऑफ इंडिया, जो बनियान का पेड़ है वो भारत का राष्ट्रीय पेड़ है। टू इंडियंस, भारतीयों के लिए, इट इज ए सिंबल ऑफ प्योरिटी एंड पीस, ये प्रतीक है शुद्धता और शांति का। चलते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स पर, देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड द स्पीकर एड्रेस द बनियान ट्री, तो जो स्पीकर है पेड़ को कैसे संबोधित कर रहा है। आंसर देखेंगे। द स्पीकर कॉल्स द ट्री शैगी हेडेड बिकॉज द ब्रांचेज ऑफ द ट्री आर लॉन्ग थिक एंड ट्विस्टेड गिविंग इट एन अनटाइडी अपीयरेंस। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट वाज द मूड ऑफ द स्पीकर व्हेन ही क्वेश्चनड द बनियान ट्री, तो इसमें स्पीकर का मूड कैसा था जब वो पेड़ से बातें कर रहा था। तो इसका आंसर देखेंगे। द स्पीकर इज इन ए सैड एंड डिप्रेस्ड मूड when the speaker is asking the tree if he remembers that he was once full of life and love। क्वेश्चन थर्ड देखेंगे। what did the speaker wonder about, तो स्पीकर जो वो किस बारे में आश्चर्यचकित था। आंसर देखेंगे। द स्पीकर was wondering about the tangles of the roots of the banyan tree। क्वेश्चन फोर देखेंगे। अकॉर्डिंग टू द स्पीकर वेयर वुड द टू डक्स स्विम, आंसर है अकॉर्डिंग टू द स्पीकर द टू डक्स स्विम बाय द वीडी मार्जिन अबव देयर शैडोज। क्वेश्चन फाइव व्हाट डिड द स्पीकर लॉन्ग टू बी, आंसर द चाइल्ड विश्ड टू बी ए बर्ड एंड पर्च्ड ऑन द ट्रीज टॉप मोस्ट ट्विग। अब देखते हैं आंसर दिस क्वेश्चन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, इनका जो इसमें रेफरेंस के साथ में क्वेश्चंस और कॉन्टेक्स्ट वाले क्वेश्चंस करने हैं। पैराग्राफ दिया गया इसमें, तो रेफरेंस देखेंगे। दीज लाइन्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द पोएम द बनियान ट्री कंपोज्ड बाय रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी है। कॉन्टेक्स्ट है इन दीज लाइन्स द स्पीकर इज टॉकिंग अबाउट व्हेन द वुमेन कम्स टू फिल देयर जार्स इन द पॉन्ड। सॉरी ये यहाँ पर वुमेन की जगह पर यहाँ पर आपको विमेन कर लेना है क्योंकि बहुत सारी वुमेन आ रही थी। हुज
ह्यूज ब्लैक शेडो इज द स्पीकर टॉकिंग अबाउट। तो इसमें जो स्पीकर है जो किसकी बड़ी शेडो के बारे में बात कर रहा है। आंसर देखें, द स्पीकर इज टॉकिंग अबाउट द शेडो ऑफ banyan tree। क्वेश्चन नेक्स्ट, वेयर वुड द शेडो रिगल, द शेडो रिगल ऑन द वाटर। क्वेश्चन नेक्स्ट, व्हाट वुड द शेडो रिगल लाइक, द शेडो रिगल लाइक समवन इज ट्राइंग टू वेक अप फ्रॉम स्लीप। नेक्स्ट पैराग्राफ है, रेफरेंस सेम रहेगा, कॉन्टेक्स्ट चेंज हो जाएगा। इन दिस लाइन्स द स्पीकर इज टॉकिंग अबाउट व्हेन द स्पीकर सैट एट द विंडो एंड वंडर्ड। हु इज द स्पीकर, द स्पीकर इज ए स्मॉल चाइल्ड। इन पोइम में, इस पोइम में जो स्पीकर है वो छोटा सा एक बच्चा है, लेकिन रविन्द्रनाथ टैगोर ने ये लिखी है पोइम। तो देखते हैं, होम इज द स्पीकर एड्रेसिंग इन दीज लाइन्स, द बनियान ट्री। एक्सप्लेन रूट्स दैट प्लंज्ड अंडरग्राउंड। तो इट मीन्स द रूट्स ऑफ banyan tree are pressed together into a confused mass and dived quickly underground। ये वर्ड मीनिंग है कुछ इसी लेसन से। बनियान, रिसाइट, राइम, सैगी, पॉन्ड, रिमेंबर, विंडो, टेंगल, उलझा या उलझन, जड़ें, रूट्स जड़ें, प्लंज्ड डुबाना या गोता लगाना। लेकिन हम जब पोएम पढ़ रहे हैं तो उसमें कुछ अलग मीन्स होगा इसका। अंडरग्राउंड भूमिगत, ह्यूज विशाल, शैडो परछाई, रेगल कुल बनाना है, टेढ़े मेढ़े चलना, रिपल्स लहरें, रेस्टलेस अशांति या बेचैन, शटल्स धागा लपेटने की फिरकी, टॉपेस्ट्री टेपेस्ट्री डिजाइन वाले कपड़े का टुकड़ा, वीविंग बुनना, वीडी दुबला पतला या कमजोर, लॉन्ग्ड इच्छुक होना, ट्विग टहनी, पर्च बैठना। यहाँ तक आपका लेसन हो गया है फिनिश। चलेंगे नेक्स्ट लेसन पर, जल्दी आपको 12th लेसन भी मिल जाएगा।